यार मजा आ गया ना ये सीक्वेंस देख के। Isn't it mind-boggling that this movie was made in 1991? मतलब 34 साल पहले उन्होंने ये शूट किया। इतना मजेदार सीक्वेंस, इतना इम्पैक्टफुल। It still looks so good. That is the year that I was born in. Terminator 2 बनाई थी लेजेंडरी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, और इन्होंने आगे चल के 6 साल बाद फिर टाइटैनिक भी बनाई, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई। वो He was in his prime in those years. And not only him, Arnold Schwarzenegger was in his prime too. अब समझते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये इतना इम्पैक्टफुल कैसे बना। इसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि रियल लाइफ लोकेशन। The chase was filmed in multiple locations across Los Angeles और Santa Monica। तो इन्होंने रियल लोकेशंस चूज की, पार्किंग लॉट से लेकर वो जो बिजी स्ट्रीट में बाइक चेस सीन होता है, और फिर वो एंड में जो ड्रेनेज कनाल में वो जो आखिरी चेस सीन होता है। तो किसी भी पॉइंट पे लेजी फिल्म मेकिंग नहीं की गई है कि इसको यार अंदर शूट कर लेते हैं, अंदर स्टूडियो के अंदर बस बाद में चिपका देंगे पीछे फेक बैकग्राउंड स्ट्रीट का या कनाल का। और जो वो कनाल दिखाई गई है एंड में, जो वहाँ जहाँ पे चेज हो रहा है, वो एक खाली कनाल है। वो लॉस एंजलिस शहर में बनाई गई है टू कंट्रोल द फ्लड। और अगर पानी की कमी है, क्योंकि लॉस एंजलिस थोड़ा डेजर्ट में ही आ जाता है, तो अगर पानी की कमी है तो वो कनाल थोड़ा पानी सेव कर लेती है। तो उस टाइम पे वो ड्राई होती है जब वो चेज होती है उसके अंदर। नंबर 2 जो मुझे सबसे पसंद है कि देयर आर नो प्रॉप्स इन दिस सीन। वो जो छोटा लड़का डर्ट बाइक चला रहा है वो ओरिजिनल है। वो जो इन्होंने फ्रेट लाइनर का बड़ा काले रंग का ट्रक है वो ओरिजिनल है। जो हार्ले डेविडसन की बाइक है वो ओरिजिनल है। तो ऐसा कोई मिनिएचर शूटिंग की खिडौनों से शूट कर लेते हैं फिर उसे बड़ा कर देंगे, या ऐसा कोई गंदी ट्रिक नहीं अप्लाई की गई जेम्स कैमरॉन के द्वारा। उन्होंने एक्चुअली में पूरा फुल साइज, जिसे सेमी ट्रक कहते हैं अमेरिका में, हमारे इंडिया में ट्रक कहते हैं उसे, फ्रेट लाइनर का काले रंग का, एक्चुअली में उसे क्रैश करवाया। और नंबर 3 की जो शूटिंग हुई है वो सारी ब्रॉड डे लाइट में हुई है। और मैं पर्सनली बड़ा फैन हूँ जब ब्रॉड डे लाइट में ऐसी कमाल की शूटिंग और सीक्वेंस फिल्माए जाते हैं, क्योंकि जब कभी हम देखते हैं कि सीक्वेंस अच्छा पर अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये वो, तो थोड़ा वो मुझे लगता है पुल आउट कर लेता है। पर आई लाइक व्हेन इट्स ब्रॉड डे लाइट। और नंबर 5 कि फिजिक्स इज वेरी वेल मेंटेन्ड थ्रू आउट द इंटायर सीक्वेंस, जितनी रियलिज्म के लिए जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट बाय एन एग्जांपल। जो आर्नोल्ड ने गन पकड़ी हुई है वो एक विंचेस्टर शॉट गन है। उसके अंदर 2 मतलब राउंड्स पड़ते हैं। तो अगर कोई हिंदी या साउथ फिल्म होती तो वो बस उससे 50-100 राउंड मारे जा रहा है बिना लोड किए, दिखा देते कि कौन भाई नोटिस करता है इतना, किसके पास टाइम है। पर नहीं, यहाँ पे उन्होंने पूरा उसको इम्प्रोवाइज किया कि नहीं भाई वो 2 राउंड के बाद उसे वो लोड करेगा। और वो लोड कैसे करेगा, क्योंकि अब वो एक हाथ से बाइक चला रहा है, तो एक हाथ से कैसे लोड करेगा, क्योंकि उस विंचेस्टर मॉडल को लोड करने के लिए 2 हाथ लगते। तो अब वो एक हाथ से कैसे लोड करेगा बाइक चलाते चलाते। तो उसके लिए उन्होंने कंसल्ट किया गन एक्सपर्ट्स के साथ, और सभी ने ये सजेस्ट किया कि उसको करने का एक तरीका ये है एक हाथ से, कि एक हाथ उसका बाइक पे है, दूसरा वो जो हैंडल है उस हैंडल को पकड़ के अगर वो घुमाता है तो वो झटके से लोड हो सकती है। तो इतना उन्होंने ध्यान दिया, और इसी वजह से वो बीच बीच में ऐसे वो घुमा के उसे लोड कर सकता है। कई बार वो लग सकता है कई लोगों को कि वो सिर्फ उसने स्टाइल के लिए किया, पर नहीं, दैट ही वाज एक्चुअली लोडिंग द शॉटगन इन दैट मोमेंट। और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि कैसे फिजिक्स को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है अपने इंडियन और साउथ मूवीज में। इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कब पड़ता है कि बंदा फिर वो मूवी से बाहर आ जाता है कि यार पता नहीं ऐसे गप दिखा रहे हैं, छोड़ यार, रियलिज्म नहीं मेंटेन रहता। और ये मूवी मैंने एटलीस्ट 20 साल पहले देखी थी। मेरा कजन था एक बड़ा, उसने मुझे ये मूवी दिखाई, तब मैं इंग्लिश फिल्म नहीं देखता था, और आई वॉज फ्लोर्ड व्हेन आई सॉ दिस मूवी कि हाउ नाइसली डन इट इज। सो दिस मूवी इज रियली क्लोज टू माई हार्ट। दिस वन एंड प्रेडेटर, दीज 2 movies are really close to my heart, and we should discuss that movie in some other video too. An honorable mention that I would like to do that the bike that Arnold Schwarzenegger is driving in this scene is Harley Davidson Fat Boy। और मुझे याद है कि मेरे कजन ने मुझे बताया कि ये जो बाइक चला रहा है ये हाथ से बनी हुई है, इसलिए ये स्पेशल है। तो मुझे वो समझ नहीं आई पूरी बात की क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये। आज मुझे एहसास होता है कि जो असेंबली लाइन से चीजें बन रही हैं कि 1 घंटे में जी 5000 बाइकें बना दी मशीनों ने, जल्दी बस उतर रही हैं, तो उनकी वैल्यू कम है। कोई भी चीज है जो हैंड क्राफ्टेड है आज के जमाने में, जिसको जब पार्ट्स को असेंबल असली वर्कर करते हैं, उसे हाथ से चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक हाथ से की जाती है, एक एक की
की, तो उसकी प्राइस और क्वालिटी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। रोलेक्स वॉच क्यों महंगी है? क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में बन गई और आपके हाथ में आ गई, किसी ने उसका चेक नहीं किया। हर एक रोलेक्स वॉच को उनके रोलेक्स वर्कर ने किसी मोमेंट पे हाथ में पकड़ के उसकी हर एक चीज, डायमेंशन, क्वालिटी, ग्लास चेक किया होता है। तो all those things add up to the price. So that is special about Harley Davidson they used in that movie. So that was the video, my friends, how action sequences are getting lackluster these days in my opinion, or maybe I'm getting old. We should discuss more such sequence in future videos. Thanks for watching.